हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि सर एक और वीडियो बनाओ जिसमें आप नंबर रटने सिखाओ। तो नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप एक एग्जांपल लो, सपोज़ कि आप एक बंदे से मिलो और कोई बंदा, मान लो आप कोई सपोज़ बिज़नेस करते हो और वो आपके बिज़नेस में कोई बिज़नेस के बड़ा आदमी है, बिज़नेस टाइकून टाइप, और आप उस बंदे से मिले, उसने आपको अपना नंबर बताया। अगली बार आप क्या उसके सामने, अच्छा सर आपका नंबर यही है ना 987164, जो भी वो एकदम से खुश हो जाएगा सीरियसली। और ऐसा नहीं, किसी बड़े आदमी, किसी भी आदमी को आप बताओ कि भाई कि सर आपका ईयर ऑफ बर्थ ये है, ये है, ये है, तो वो खुश हो जाएगा। ऐसे कई लोग एक जादू सा करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे नंबर लिखवा लेते हैं सामने। तो हमने क्या, वो बहुत सारे नंबर लिखवा लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो 2369 और वोट इतने लंबे, और वो नंबर ऐसे 2 मिनट में, मतलब इसको 10-15 सेकंड में देख के सीधा उल्टा ऐसा बता देते हैं। तो हम क्या करें कि हम भी ऐसे नंबर्स को याद कर लें। तो नंबर्स याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ नीचे अच्छे से कमेंट लिखा करो, वो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है ना। मेरे को और मोटिवेशन मिलता है, और सजेशन दिया करो कि सर कि आप ये करिए, हमें ये बताइए। तो ये वीडियो तो एक जनरल वीडियो है जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा, ठीक है। चाहे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, चाहे ज़िंदगी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे जनरल रिलेशनशिप्स है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे नंबर्स को याद कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहला मेथड जो है वो है राइमिंग मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? राइमिंग मेथड। राइमिंग मेथड में हम नंबर्स को राइम के हिसाब से याद कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 0 हीरो, कोई भी हीरो हो सकता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन हो सकता है, ठीक है। आप खुद हीरो हो, आपके पिताजी हीरो, वो फ्री स्पेस है, आप ज़ीरो किसी को बना सकते हो। 1 गन, 2 शू जूता, 3 ट्री पेड़, 4 डोर, आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हो लेकिन मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ। 5 बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। 6 स्टिक्स या स्टिक, डंडी। 7 मैं इसको हेवन या हेल बोल देता हूँ, डिपेंड करता है। अगर आपका कहानी में कैरेक्टर कोई अच्छा है तो उसको हेवन में भेज दो, बुरा है तो उसको हेल में भेज दो, आपकी इच्छा है। 8 मैं इसको पेट बोल देता हूँ, स्टमक, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कई लोग इसको गेट बोल देते हैं लेकिन डोर गेट कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। 9 एक लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए सारे के सारे वर्ड्स। अब हम ये देखते हैं कि इनसे हम नंबर कैसे बनाएं, मतलब इनसे नंबर याद कैसे करें। तो मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहाँ से ढूंढ लीजिए। तो आप एक बार वो देखिए। तो मैंने बताया था कि याद करने का बेस्ट तरीका है कहानी। क्या तरीका याद करने का बेस्ट? कहानी। तो आप कहानी बनाइए। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक बहुत क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे आदरणीय भगत सिंह, जिनको कौन नहीं जानता, भारत के बाहर भी लोग जानते हैं। तो हम बात करते हैं भगत सिंह जी की। तो हमारे भगत सिंह जी जो थे वो 1907 में पैदा हुए थे। अब हम कैसे याद करें? कहानी बनाते हैं। 1 गन, ठीक है। तो आप ऐसे कहानी से बनाओ कि खूब सारी गन पड़ी हुई थी, गन को एक डंडी से दिखा देते हैं। अब ऐसे 9 लाइन, तो गन की एक लाइन सी है, ऐसे लाइन से गन बिखरी पड़ी, टक 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 टक, ठीक है। अब हीरो, तो हमारे हीरो कौन है भाई? यहाँ पे भगत सिंह ही है। तो भगत सिंह जी आए, उन्होंने एक गन उठाई यहाँ रखी, एक गन उठाई यहाँ रखी, ऐसे ऐसे खूब सारी गन पकड़ ली, ठीक है। जैसे रोबो फिल्म में उसके पास होती, रजनीकांत के पास खूब सारी गन ली। फिर सामने अंग्रेज दिखे, उन्होंने अंग्रेज को धड़ 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 हिला दिया और सबको नर्क भेज दिया। 7 हेवन या हेल कुछ भी कर लो, ठीक है बच्चों। तो लो जी, अब आपको कभी भी भगत सिंह जी का ईयर ऑफ बर्थ नहीं भूलेगा, 1907, याद हो गया। चलो जी, और चलते हैं पीछे। मान लो अकबर है, तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अब कैसे याद करें? चलो भाई, अकबर को भी गन दे देते हैं। एक तो है ही, इनफैक्ट एक तो सब में ही आएगा लगभग लगभग, जो 1100 से लेके 1999 तक पैदा हुए।
तो हमने क्या किया कि भाई अकबर को दे दी गन, अब अकबर करना चाहता शिकार, वो शिकार पर निकला, कोई मिला ही नहीं, तो उसने क्या किया भाई, 1 से गन 5, 5 से क्या है बच्चों, बी हाइव, तो उसको एक बी हाइव दिखा, उसने बी हाइव पे छत्ते पे गोली मार दी। अब गोली मारी तो इधर उधर मधुमक्खियाँ होगी। अब वो क्या करता भाई, 4, 4 क्या है बच्चों, डोर, वो एक दरवाजे के पीछे आके छुप गया कि भाई मधुमक्खी से बच जाओ, लेकिन दरवाजे के नीचे हल्की सी स्पेस होती है, उस स्पेस से मधुमक्खी आई और उसने उसके शू पे काट दिया। बाद में क्या हुआ, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, लेकिन अब आपको कभी भी अकबर का जन्म दिवस, जन्म वर्ष नहीं भूलेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ होगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप और भी चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है 1980 में पैदा हुआ, या कोई भी जानने वाला है, तो इनफैक्ट सभी 198 वालों के लिए सेम काम कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यार पिछले कई सौ सालों से 1 ही चल रहा है। अब कोई 2000 से बाद हुआ तो बात अलग है, लेकिन जनरली 1 ही है, तो आप 1 भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप 1 और 2 में कंफ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर 1980 में हुआ और आपने 980 भी याद किया तो वो 2980 नहीं हो सकता, ना कि 980 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 980 तो हज़ारों साल पहले हो गया प्राचीन, तो 980 आपके लिए 1980 ही होगा। ये इस डिजिट में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, 9 लाइन, तो आप एक कैमरा शॉट लो, और कैमरा शॉट एक ड्रोन शॉट है ऊपर से, और ड्रोन में आपको एक लाइन दिख रही है, फिर कैमरा नीचे आता है, 8 पेड़, आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, क्यों भैया? क्योंकि चिल्ड्रन डे है भाई, 14 नवंबर, और खूब सारी डिलीवरी लाइन में, हॉस्पिटल के पास जगह नहीं कि भाई अब हॉस्पिटल का गेट खुलता है, वो एक बंदे को लेते हैं, डिलीवरी करके भेज देते हैं, ऐसा कुछ। तो 9 8 हो गया, अब 0, अब क्या वो अंदर से हुआ है कि भाई एक दो, एक बड़ा, अब मान लो आपका दोस्त बहुत ही हैंडसम सा है, तो जो वो लेके आया, तो आप बच्चे में उस दोस्त को देखो और बोलो, वो डॉक्टर बोला जी लो हीरो पैदा हुआ है क्योंकि हैंडसम सा है। अब सपोज कोई बंदा 1986 में पैदा हुआ है, अब बिल्कुल ही पतला सा है, तो सेम होगा, तो वो बाहर जब नर्स लेके निकलेगी बोलेगी देखो डंडी सी पैदा हुई है, ठीक है। या मान लो वो डांसर सा है, 1986 पैदा हुआ, तो जो बाहर आया और वो डांडिया स्टिक्स लेके डांस कर रहा है, तो कैसे भी याद कर सकते हो, बहुत सारे लॉजिक है। अब वो बोलोगे सर यहाँ तक तो ठीक है, मान लो नंबर थोड़े बड़े हों, तो फिर मैं बोलूँगा कि बहुत बड़े नंबर के लिए तो ये तरीका बहुत हेल्पफुल नहीं है, लेकिन 9-10 डिजिट तक, 15 डिजिट तक ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उससे बड़े में क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तो हम पहले आपको बताते हैं कि ये जो तरीका है, इससे एक फ़ोन नंबर रट के देखते हैं। तो एक रैंडम फ़ोन नंबर उठा लेते हैं, 99 21 13 57 4 4 कर लो, ठीक है भाई। अब इसको अपन रटते हैं, तो 9, तो मैं एक सड़क पे चल रहा था, उस पर बहुत सारे लोगों की लाइन थी, मैं मुड़ गया तो भी लाइन ख़त्म नहीं हुई, 9 लाइन, ठीक है। 2, उसमें से एक आदमी था, उसको जगह नहीं मिल रही थी, बहुत भीड़ थी लाइन में, तो वो थोड़ा पीछे हटा, और जब वो पीछे हटा तो उसके एड़ी के नीचे पीछे वाले का पैर आ गया, शू आ गया, ठीक है। अब शू आ गया तो पीछे वाले ने गन निकाल दी कि तूने मेरे पैर पे पैर कैसे रखा। अब इधर पीछे वाले ने गन निकाली तो एक और 1, तो वो भी गन है, तो इसने भी गन निकाल ली कि बता क्या करेगा। अब ये दोनों लड़ने लगे, तो लोगों ने कहा कि भाई लड़ क्यों रहो यहाँ पे, यहाँ पब्लिक प्लेस है, तुम थोड़ा साइड जाओ, वहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, तो वहाँ साइड में एक पेड़ था, यहाँ बना लेते हैं, और इस पेड़ पे जाओ और वहाँ बैठ के लड़ो, 3 ट्री। अब वो एक डाल पे एक बंदा बैठ गया, दूसरे डाल पे दूसरा बंदा बैठ गया, और दोनों आपस में फायरिंग कर रहे हैं। देखो, इतनी वाहियात कहानी कभी सुनी है, लेकिन ध्यान रखना वाहियात कहानी बेस्ट होती है, हमेशा याद रहती है, ठीक है बच्चों। अब दोनों में चल रही है फायरिंग, फायरिंग चलते चलते क्या हुआ, गोली तो किसी को नहीं लगी, लेकिन एक मधुमक्खी का छत्ता बी हाइव पर गोली लग गई। अब मधुमक्खियाँ निकलने लग गई, तो कोई गोली से नहीं मरा, लेकिन वो लोग मधुमक्खी के काटने से मर गए, और वो चले गए स्वर्ग या नरक, वॉटेवर। अब वो स्वर्ग है, और स्वर्ग का जो था एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था, ठीक है, सॉरी, तो स्वर्ग का एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था, ठीक है। तो स्वर्ग का दरवाजा था, तो एक बड़ा सा दरवाजा विजुलाइज कर लो, आगे क्या हुआ कौन चिंता कर रहा है, लेकिन यहाँ तक काम चल जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो लो जी, फ़ोन नंबर याद हो गया, सिंपल। अब एक छोटी सी समस्या है, छोटी समस्या ये है
कि ये ट्रिक 8-10 डिजिट तक, 15 डिजिट तक तो सही है, लेकिन जब डिजिट 50, 60, 70, 80, 90, 100 होते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है। समस्या इसलिए होती है बच्चों, क्योंकि गिने चुने 10 ही चीज़ें बार बार रिपीटिशन होती है, तो आपको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि समझ लो आप वही 10 चीज़ बार बनाएंगे तो कहानी अच्छी कैसे बनेगी। तो वैसे तो हमको बड़े नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा होगा तो मैं बताता हूँ। बड़े नंबर के लिए ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए, और ज़्यादा कैरेक्टर के लिए आपको ज़्यादा कहानी चाहिए। तो ज़्यादा कहानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़े कैरेक्टर बढ़ाते हैं। देखो सिंपल 1 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक आपके पास है। अब 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 9, फिर 1, 0, 1, 1, 1, 9, ऐसे 9, 0, 9, 9। ये टोटल आपके पास 100 हो गए। अब इन 100 कैरेक्टर्स का एक नाम दे सकते हैं। मैं ये नाम आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इनको कुछ भी दे दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं क्या करता हूँ, 0, 0 को अंडा बोल देता हूँ। कलर तो बदला ही नहीं, कोई नहीं, ठीक है। आपके 0, 0 आउट ऑफ 100 कई बार लिखे देखे होंगे एग्जाम में, तो अंडा मिला है। एक अंडा है तो एक डंडा, डंडा दिखने में भी एक सा लगता है। 2 साइकिल, क्योंकि 2 पहिए होते हैं। 3 ऑटो, 3 पहिए होते हैं। 4 साइकिल नहीं, 4 आप कर लीजिए, 4 आप कर लीजिए, मिटता कैसे भाई, हाँ 4 कर लीजिए कार, 4 पहिए होते हैं। कार ट्रक कुछ भी कर लो, एक ही बात है, 4 पहिए होने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब अपने हिसाब से आप दे सकते हो। जैसे मान लो 27 है, तो 27 को मैं पैदा हुआ था, तो 27 का मैं खुद हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 47 में 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो 47 आप फ्रीडम के लिए रख सकते हो कि भाई आपको किसी ने कमरे बंद कर दिया, आप आज़ाद हो गए, तो जैसे ही आज़ाद वर्ड आया आपको 47 याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 99, कोई 99 पे आउट हो गया या बहुत दुखी है, तो दुखी और 99 पे आउट दोनों आप 99 से रट लो, रट लिए। अब इसमें मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ आप खुद अपनी मदद करो और ये बना लो, क्योंकि आपको याद रखने 100 चीज़ें हैं, आसान नहीं है, आपको रटनी ही पड़ेंगी। अब आप कहोगे इससे फ़ायदा कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूँ। हम दोबारा वही नंबर लेते हैं। नंबर कौन सा था बच्चों, नंबर हमारे पास था फ़ोन नंबर हमारे पास था 9999। एक बार मैं देख ही लेता हूँ, वैसे तो मुझे याद है, चलो मुझे याद है, आप ही हेल्प कर देना। 99211357 अब हम इनको 2-2 लेटर करके रटते हैं, ठीक है। 4 सिंगल लेटर है। मैं अपना केस ले लेता हूँ कि मैं 99 पे आउट हो गया, मैं बहुत दुखी था। अब दुखी था तो 21, मैंने 21 को शादी के लिए याद कर लिया, क्योंकि देखो लड़कों की शादी 21 साल में हो सकती है, लड़कियों की 18 साल में, तो 21 वर्ड आते ही मैं शादी याद कर लेता हूँ। तो मैं बहुत दुखी था, तो मैंने सोचा कि शादी कर लेते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल वाहियात लॉजिक चाहिए, बहुत वाहियात लॉजिक। मैंने शादी कर ली, मैं कुछ करता उड़ता था नहीं, मैं बेरोज़गार था, तो मैं क्या किया, मैं किसी की 13वीं में चला गया। मैंने 13 वर्ड रख रखा है 13वीं के लिए, किसी की डेथ में जो एनिवर्सरी होती है, जो भी होती है ना। तो मैं वहाँ खाने चला गया भाई, ठीक है। खाने के बाद 57, मैंने 57 वर्ड रख रखा है, क्योंकि 57 में हिंदुस्तान की वो आज़ादी से पहले की क्रांति हुई थी, तो मैंने वर्ड रख रखा है क्रांति के लिए, ठीक है। तो भाई अब क्रांति कहाँ हुई भाई, क्रांति हुई मेरे पेट में, तो मेरे पेट में हुई क्रांति। क्रांति का मतलब क्या हुआ कि इतना पेट भर गया कि रोटी अपनी जगह मांग रहा है कि मेरे को मेरे हिस्से की ज़मीन दे दो, और चावल अपनी जगह ज़मीन मांग रहा है कि मेरे को मेरे हिस्से की ज़मीन दे दो। तो दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होगी, ठीक है बच्चों, क्रांति होगी। अब क्रांति होगी तो भाई मुझे क्या, घर भगना पड़ा, तो मैंने अपनी कार उठाई, मैं घर भग गया, लो जी याद हो गया। अब बताओ इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। लेकिन इस तरीके में अपनी कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं भाई, कि आपको 100 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। अब इतना कुछ याद करना थोड़ी समस्या है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो तो ये तरीका अच्छा, नहीं तो इतने बड़े डिजिट्स आते नहीं। लेकिन अगर आपको इतने बड़े डिजिट्स आते हैं तो किसी भी महफिल में आप पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो। आप बोल दो भाई कि कोई नंबर लिख दो, जो भी ऐसे कई लाइन में, और आप नंबर थोड़ी देर में खटखट खटखट कहानी बना के रट लो। तो ये एक मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक सा मेथड बताया जिससे आप नंबर्स को याद कर सकते हो। एक वीडियो और भी हो सकती है, जो क्योंकि ये पढ़ाई का चैनल है तो वो जनरल तो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो किसी के नाम याद करने की वीडियो है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है जनरल लाइफ में। तो
तो अगर आप चाहो कि आप किसी को देखो और उसका नाम आपको हमेशा याद रहे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं बताऊँ, मेरी सोसाइटी में एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम नंदिनी है, तो जब भी मिलती मैं बोलता हूँ हेलो नंदिनी कैसी हो, तो वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कोई अंकल हों, आंटी हों, कोई आपके यहाँ गार्ड हों, कुछ भी हों, तो आप उनके नाम याद रखोगे तो दे विल बी इन्फिनाइटली हैप्पी। तो जनरल पब्लिक रिलेशनशिप में नाम बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगे ऐसी नाम वाली वीडियो की तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ मेरे को इतना रेलेवेंस पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नहीं लगता। और नाम का बहुत फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का भी नाम लेकर बुलाओ। कहीं आप बोलो अपने घर जाके और मुकेश पापा कैसे हो आप तो आप पिट जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप खूब सारा लाइक दें, कमेंट्स में प्यार दिखाएं, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको लाइक करना है आपको मुकेश पापा की कसम ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।